ओम गणेशाय नमः। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात फिर क्या हुआ वह भी आप कहिए, क्योंकि शंभु की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए और मैं ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो गया, तब दक्ष जी ने कंदर्प से कहा कि हे कंदर्प, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करो। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह पसीने से उत्पन्न पुत्री का नाम रति नाम रखकर उसे कंदर्प के आगे कर दिया। दक्ष की परम सुंदरी पुत्री से विवाह कर काम बड़ा प्रसन्न हुआ। उस समय उस काम आनंद के मारे ब्रह्मा जी के दिए हुए शाप को भूल गया और मोहित होने के कारण दक्ष जी से कुछ न कह सका। हे तात नारद, उस समय सुख वर्धक महान उत्सव हुआ। अपनी कन्या को प्रसन्न देख दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए। पंचम इस अध्याय में वर्णन सरस स्नेह संध्या के तप की कथा सरस मनोरथ देह। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इतना कहा, तब नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे महामती, अपने चंद्रमौली शिव जी की है जो परम पावन कथा सुनाई है, परंतु यह तो कहिए कि जब आप सभी महान देवता और प्रजापति दक्ष भी अपनी पुत्री संध्या को काम को अर्पित कर चले गए, तब संध्या ने क्या किया। तब तत्ववेत्ता ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनियों, तुम संध्या के उस चरित्र को सुनो कि जिसे सुनकर सब स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। पहले वह संध्या मेरे ही मन से उत्पन्न हुई, फिर तप करके अपना शरीर त्याग अरुंधति हुई। उसे मेधा तिथि से उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। इस पर नारद जी ने पूछा कि उसे मेधातिथि ने कैसे उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने उसे कैसे ग्रहण किया था। यह सब अरुंधति के चरित्रों को मुझे तत्व रूप से सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं काम को शाप दे अंतर्ध्यान हो गया तथा शिव जी भी चले गए, तब आमर्ष को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने सोचा कि भला मुझसे बढ़कर पापिन कौन है कि जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हों। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। वेद मार्ग से मैं अपने को अग्नि में जला दूंगी और ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी कि जिससे संसार में उत्पन्न होते ही मनुष्य इस प्रकार से कामी न हो। मैं तप की कठिन मर्यादा का स्थापन कर शरीर त्याग दूंगी। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर चली गई। तब मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने संज्ञात्मक पुत्र वशिष्ठ से बोला कि हे पुत्र वशिष्ठ, तप के लिए जाती हुई मनस्विनी संध्या को तुम जाकर अच्छी तरह दीक्षा दो, क्योंकि अभी तक वह तप के किसी भाव को जानती नहीं है। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई थी। उसके पास पहुंच वशिष्ठ जी ने आदर से पूछा कि भद्रे, तुम किसकी कन्या हो और इस सरोवर पर क्या करने आई हो? यदि यह छिपाने योग्य न हो तो मैं सुनना चाहता हूँ, तुम उदास क्यों हो? तब अग्नि की तरह दीप्तिमान शरीर वाले वशिष्ठ जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि मैं इस निर्जन पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप योग्य समझें तो मुझे उपदेश दें। वशिष्ठ जी ने फिर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सब कुछ जानते थे। तब संध्या ने से वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल भगवान शिव जी का स्मरण कर कहा, अच्छा, तो अब तुम परम आराध्य शिव जी को मन में धारण कर उन्हीं का भजन करो, उससे तुम्हारे सभी मनोरथों की पूर्ति होगी। ओम नमः शंकराय। ओम अंत में लगाकर मौन होकर तप करो और मैंने जैसा कहा है उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान तथा शिव जी का पूजन करो। केवल जल का आहार करना और कुछ नहीं। इसमें निसंदेह तुम्हारी तपस्या पूर्ण कर फलदायक होगी। शिव जी तुम्हारे मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने वहां बैठकर संध्या को तप की सब क्रियाएं बतलाई और पुनः वे अब वही अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। छठा अध्याय। ऋषि वशिष्ठ के कथन से संध्या करो महान तप जिस कारण से मिला
शिव जी का वरदान। ब्रह्मा जी बोले। वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या ने आसन लगाकर कठिन तप करना आरंभ किया। वशिष्ठ जी ने जैसा कहा उसी के अनुसार उसने मंत्र से भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन किया। शिव जी में चित्त लगाए उसको एक चतुर्युगी व्यतीत हो गया। तब शिव जी ने आकाश से स्थित होकर उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। संध्या ने मुग्ध हो आश्चर्य से नेत्र बंद कर लिए। शिव जी ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान और दिव्य वाणी तथा दिव्य नेत्र दिए। वह प्रसन्न हो शिव जी की स्तुति करने लगी। उनकी स्तुति सुनकर भक्त वत्सल शिव जी प्रसन्न हो बोले कि हे भद्रे, तुम्हारे इस तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। जो चाहो वर मांगो। तब महेश को बारंबार प्रणाम कर प्रसन्न हो संध्या बोली, यदि आप मुझे वर के योग्य समझते हैं और यदि मैं अपने पूर्व पापों से शुद्ध हो गई हूँ तो हे महेश्वर, हे देव, हे देवेश, आप मेरे मांगने से यह वर दीजिए कि इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी न हो जाए। तथा दूसरा वर दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और और व्रत वाली हूँ तो मेरे सामने दूसरी न होवे। यदि मेरी फिर सृष्टि होवे तब वह कहीं कामी होकर न गिरे। और हे नाथ, जो मेरा पति होवे वह अति कामी न होकर मित्र के समान हो तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट हो, नपुंसक हो जावे। शिव जी ने एवमस्तु कहकर संध्या से कहा कि हे भद्रे, अब से मैं मनुष्यों की 4 आयु का वर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था को प्राप्त हो तब कामी हो और दूसरी अवस्था के अंत में सकाम हो। मेरे तप से ही मैंने वह मर्यादा जगत में स्थापित की। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी न होगा। साथ ही इस त्रिलोकी में ऐसी सती भाव को प्राप्त होगी जैसी कोई न होगी। तेरे पति को छोड़ जो कोई अन्य तुझे सकाम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जीने वाला होगा। जो वर तूने मांगा वह सब मैंने दिया। अब तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हूँ। तेरा अग्नि में जलकर शरीर त्यागना निश्चित है। देख, मेधातिथि 12 वर्ष से एक यज्ञ कर रहे हैं जिसकी अग्नि बड़े जोर से जल रही है। तू उसी जलती हुई अग्नि में शीघ्र ही प्रवेश कर जा। इसी पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों का आश्रम है जिसमें मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में प्रवेश कर तू उनकी पुत्री होगी। जैसे तुझे जैसा स्वामी चाहिए उसका मन में संकल्प कर तू अपने शरीर को अग्नि में गिरा दे। जब तू 4 युग के पश्चात सतयुग व्यतीत होकर पुनः पर्वत में घोर तप करेगी तो त्रेता में प्रथम भाग में देह में दक्ष की कन्या होकर यथा योग्य ब्याही जाएगी। तेरे और भी बहुत सी बहनें होंगी जिनमें से तेरे पिता दक्ष 27 कन्याएं तेरे पिता दक्ष के 27 कन्याएं तो चंद्रमा को देंगे, किंतु चंद्रमा उन सब को छोड़ केवल रोहिणी से बहुत प्रसन्न रहा करेंगे। इससे कुपित हो तेरे पिता दक्ष चंद्रमा को श्राप दे देंगे और सब देवता तेरी शरण आवेंगे। ऐसा कहते हुए देवेश शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए।